पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के ज़रा हम हेड टू हेड निकालते हैं कि इनकी बेसिकली कितनी विन हैं अभी तक आपको पता है ये 18वां सीज़न है आईपीएल का। आईपीएल एडल्ट हो चुका है, 18 साल का हो चुका है और इसी के साथ मिच्योर हो चुका है, मुकम्मल आईडी कार्ड बनने वाला आईपीएल का। 30 मैचेस खेले हैं इन्होंने और जिसमें से पीएसएल का 10वां एडिशन है, मतलब हाफ पीएसएल अभी मतलब अपनी जो है वो हाँ खैर 16 मैचेस विन किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, 14 विन किए हैं पंजाब किंग्स ने। सो बेसिकली 2 मैचेस ऊपर है, क्लोज है, मार्जिन बड़ा क्लोज है। और हाईएस्ट स्कोर भी चेन्नई सुपर किंग्स का ज़्यादा हुआ है अभी तक 240 का और पंजाब किंग्स का 231 का, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का जो लोएस्ट स्कोर था वो भी 120 था और 92 का था पंजाब किंग्स का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट्स के एतबार से भी चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो काफ़ी हद तक लेकिन अगर इनकी ओवरऑल पोजीशन देखें इस टूर्नामेंट के अंदर तो पंजाब की टीम काफ़ी बेहतर खेल रही है, 5वें नंबर पर है, और चेन्नई सुपर किंग मैंने आपको कहा कि वो रन्स अभी तक के सबसे ज्यादा रन्स वही 9वें नंबर पर है 4 मैच खेलकर। हाँ। और वो 3 मैच खेले अभी और 3 मैच खेलकर 4 पॉइंट है उनके और वो 5वें नंबर पर है। और नीचे 6ठे नंबर पर आप देख लें केकेआर है और लास्ट टूर्नामेंट उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब आरसीबी किस नंबर पर है? आरसीबी का नंबर है 3rd। हाय मैं कह रही हूँ इस बार आरसीबी आईपीएल जीत जाए ना, यकीन माने मैंने यहाँ पर सेलिब्रेशन करनी है। ये अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि आरसीबी जीत जाएगा, लेकिन ये भी पहली बार होगा कि मैं पर्सनली खुद आरसीबी को सपोर्ट कर रही हूँ इस बार। अच्छा, सबसे तगड़ी टीम भी इन्हीं की दिखाई देती है अगर टूर्नामेंट में देखें हाँ, इस बार आप देखें तो सबसे तगड़ी देखिए तगड़ी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम तो मैं अगर देखूं तो मुझे तो गुजरात टाइटंस बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, मुझे तो मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। जसप्रीत बुमराह है मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, तो वो तो उनकी सूर्य कुमार है। फिर आप देखें कि वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मगर सबसे ज़्यादा वीक भी वो नज़र आ रही है। हाँ। उसकी रीज़न मुझे जो लगती है पर्सनली, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बाद वो टीम गिरी है सडनली। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे ही वो डबल हेडर्स है तो डबल हेडर में जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो फिर सिचुएशन चेंज होना शुरू हो जाएगी? हो सकता है, क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट मैंने देखा था उसमें सडनली चीजें चेंज हुई थी और बहुत सारी चीजें हमेशा आईपीएल में चेंज होती हैं। आप आरसीबी को क्यों इतना फेवरेट करार दे रही हैं? विराट कोहली की वजह से। एक बंदे ये मेरी चॉइस है, हाँ मेरी चॉइस है और मेरी सपोर्ट है, और जब से मैंने सपोर्ट किया यकीन माने पहला मैच भी जीते हैं, सिर्फ 1 मैच हारे हैं अभी तक। वो सबसे अच्छा जो नेट रन रेट है वो तो दिल्ली का है, दिल्ली कैपिटल्स का अभी हो गया है उनका, क्योंकि वो कुछ अच्छे मार्जिन के साथ मैचेस जीते हैं, मगर मैच हारे कोई नहीं अभी तक। वो 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते हैं, अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं, मगर आरसीबी 1 मैच हार चुकी है। हाँ, 1 ही हारे हैं। और हारी किससे पता? किससे? गुजरात टाइटंस से मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा ख्याल है केकेआर से नहीं हारी। नहीं केकेआर से तो अपना पहला मैच जीते थे। वो पहला मैच नहीं था उनका केकेआर से, उनका हाँ केकेआर से उनका पहला मैच था, वो विन किया था उन्होंने। श्रेयस अय्यर जो है ना वो एक तो मैं मतलब काफ़ी बार उनकी बात कर चुकी हूँ। श्रेयस अय्यर खुद मेरे बड़े फेवरेट कैप्टन है, और दूसरी जानिब अगर देखें हम तो उनकी एग्जैक्टली मैं बात करना चाह रही थी। लेकिन खैर अगर हम इससे पहले देखें, महेंद्र सिंह धोनी की मैंने एग्जांपल दी। महेंद्र सिंह धोनी हिमसेल्फ अगर वो किसी टीम के अंदर हैं तो वो ऋतुराज गायकवाड़ को इस बात का बड़ा एज है, और उनकी बड़ी गुड लक है कि वो उनके साथ यहाँ पर कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि धोनी की जो कैलकुलेशन है और जिस तरह से उनकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। वैसे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान में ऐसा होता कि रिजवान खेल रहे होते और उनके सामने कोई यंगस्टर कप्तानी कर सकता था? कोई यंगस्टर कप्तानी कर सकता था? नहीं, बाबर के सामने उन्होंने खुद ही कर लेना था। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट का पीछे जाने की सबसे बड़ी वजह भी है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम एक्स्ट्रा क्रिकेट बहुत खेलते हैं। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि जिसकी क्रिकेट पूरी हो गई वो अपनी कंट्री से इज्जत के साथ जाता है और कहता है कि यार यंगस्टर्स को चांस दो। हम आज अगर 30 साल पीछे की बात शुरू कर देना तो हर प्लेयर ने जबरदस्ती 5-5 साल क्रिकेट ज्यादा खेली, 5-5 साल क्रिकेट ज्यादा खेली है। हाँ, ये तो कभी रिटायरमेंट इन्होंने तो कभी खुद से रिटायरमेंट ही नहीं दी। धक्का मार के निकालना पड़ता, फिर पता क्या कहते हैं, यार वो इज्जत से नहीं निकाला। नहीं, इज्जत से तब निकाले ना, देने बंद कर दिए जाते हैं तब जाके रिटायर होते हैं, तब होते हैं। अगर आप इज्जत से रिटायरमेंट लो तो फिर ही आपको ग्रेसफुली भेजा जाए ना। आप कहते हैं नहीं जी मैं तो ताहयात खेलूंगा। अभी पिछले दिनों लास्ट संडे की बात करो, मिसबाह उल हक खेलने आए थे एक जगह पर और हम उसी मैच को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे।
और हम देख रहे थे मिसबाह हक साहब की फील्डिंग भी और उनकी बैटिंग भी, नहीं तो आप वहां पर भी देखें, उल्टी स्वीपें मांग रहे थे इस उम्र में भी। देखें हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास सरफराज अहमद की एग्जांपल है, हमारे पास इफ्तिखार अहमद की एग्जांपल है, हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं अगर आप देखें। और दूसरी जानिब अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आप जिमी एंडरसन को देखें, कितनी ब्यूटीफुल उनकी जो है वो जर्नी रही है। रविचंद्र अश्विन को देखें आप, मतलब कौन चाहेगा कि रविचंद्र अश्विन जो है वो जाए, बट उन्होंने बड़ी लेकिन ग्रेसफुली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस ग्रेसफुली रिटायरमेंट ली और आकर अपना टूर्नामेंट खेल रहे हैं और वो यंगस्टर्स को यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। इमरान, अगर हम रिटायरमेंट्स की बात करें, फौरी तौर पर माइंड में आता है कि आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा कितनी ग्रेसफुली T20 से रिटायरमेंट इन्होंने भी दिया। उन्होंने मतलब फील किया है कि अब ये बिल्कुल यंगस्टर्स की चीज़ है और हमें इसके अंदर स्टेप इन होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही कि क्यों हमारे प्लेयर जैसे बाबर, रिजवान, बाबर की एज तो ज़्यादा नहीं है लेकिन T20 से खुद क्यों नहीं छोड़ रहे? इनसिक्योरिटी है ना, किस बात की? खुद पर यकीन नहीं है। अगर खुद पर बिलीव हो तो उन्हें पता हो कि हम लोग अगर इस फॉर्मेट में नहीं चल रहे हैं तो हमारे दूसरे फॉर्मेट पर 100% कमांड है, हम वहाँ पर करेंगे और हम कर रहे हैं। वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं चल रहे हैं तो वो कोई भी फॉर्मेट खुद से छोड़ना नहीं चाह रहे। अगर वो एक फॉर्मेट छोड़ते हैं तो उनको पता है कि मैं ये छोड़ूंगा तो दूसरे पर तनकीद होगी, मुझे दूसरा छोड़ना पड़ेगा और फिर तीसरा भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या इससे क्रिकेट अच्छी होगी? नहीं, ये तो अब आपके सामने ही है कितनी अच्छी हो रही है। आपको क्या लग रहा है इमरान, अगर हम देखें ये हमारे बाबर आजम है, रिजवान है, ये किस फॉर्मेट में आपको कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत अर्सा पहले कहा था कि अगर आपने किसी फॉर्मेट के अंदर एक दो प्लेयरों को सेट कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा जो सिस्टम है कि प्लेयर्स को आप 4 डे क्रिकेट खिलाएं, स्पेशली बैट्समैन को। रिजवान और बाबर, इनको 4 डे क्रिकेट खिलाएं। अगर आपने यंगस्टर्स को, देखिए आप हारे तो हैं ही और कुछ हार लें, लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पर हार बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। अभी आज मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है जो सिस्टम बना है इस वक्त, अजहर अली के बारे में बात हुई कि अजहर अली एज ए सेलेक्टर नेशनल टीम के साथ हैं, तो क्या एज ए सेलेक्टर उन्हें टीम के साथ रहना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, कहते यार अजहर अली के से जब प्रेजेंटेशन मांगी जाती है ना कि आपने कुछ बना के देना, तो कहते वो NC के अंदर ना को बंदा ढूंढ रहे होते हैं नीचे क्लर्क लेवल का जो उन्हें प्रेजेंटेशन बना के दे। तो वो है तो सही हमारे बैटिंग कोच उनके पास, वो तो नेशनल टीम के साथ करते हैं ना। हाँ, तो वो लेकिन अब अजहर अली को तो करनी है, नीचे प्रेजेंटेशन देनी है बना के कि अब सिलेक्शन कैसे होगी, कौन सा प्लेयर पूल है, क्या ब्रीफ करना जाके आगे चेयरमैन को, तो वो क्लर्क ढूंढ रहे होते हैं यार कौन टाइप करके देगा, कौन बनाएगा। हालांकि अजहर अली जैसे बंदे का काम सिलेक्शन में नहीं है और ऑफिस में उसका काम नहीं है, उसका काम है कि उसको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में डालना चाहे, क्योंकि उसने सारी जिंदगी क्रिकेट अच्छी खेली है, उसको प्लेयर्स को ट्रेन असलम साहब से सीख लें। असल में अर्शदीप ने बहुत प्रेशर बिल्ड किया था, ऑलरेडी उन्होंने प्रेशर बिल्ड कर दिया था, उसके बाद जो भी आ जाता उसको विकेट मिल ही जानी अच्छा, थी। अब यहाँ बड़ा ड्राई ओवर करवा के गए। अच्छा, बड़ा स्मार्टली खेले पंजाब के कप्तान कैसे। हाँ। देखिए अय्यर ने क्या किया, कॉनवे भी फास्ट बॉलर को हिट करते हैं तगड़ा, तेज बॉल आता है हिट मारते हैं, उन्होंने कहा। और महेंद्र सिंह धोनी फास्ट बॉलर को हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। हाँ। स्पिनर को हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगता है, स्पिनर के लिए आपको निकल के पुश करना पड़ता है और जोर से मारना पड़ता है। हाँ। उन्होंने स्पिनर लगाया है कि ये शॉट मारेंगे, एक मार लेंगे, 2 मार लेंगे, ऑब्वियसली बॉल खड़ा होना ही होना है।